नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं जो हर नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के आधार कार्ड और वोटर कार्ड में नाम, जन्मतिथि, जेंडर या पते में थोड़ा सा भी अंतर है, तो इस जानकारी को ध्यान से जरूर सुनिए, क्योंकि आज के डिजिटल समय में पहचान से जुड़ी हर प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सख्त और तकनीकी हो चुकी है। अगर आप ऐसी ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारी नियमित पाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले ऐसा समय था जब अलग अलग दस्तावेजों में हल्की फुल्की गलती को ज्यादा गंभीर नहीं माना जाता था। एक अक्षर कम या ज्यादा हो जाए, नाम थोड़ा छोटा या बड़ा लिखा हो, तो भी काम चल जाता था। लेकिन अब लगभग हर सरकारी और बैंकिंग सेवा डिजिटल डाटाबेस से जुड़ी हुई है। जब आप किसी योजना, सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन या बैंक सुविधा के लिए आवेदन करते हैं, तो आपका डाटा कई सरकारी रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। अगर दो दस्तावेजों में जानकारी अलग अलग मिलती है, तो सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेता है। यही वह जगह है जहां से समस्या शुरू होती है। कई बार आवेदन स्वीकार तो हो जाता है, लेकिन अंतिम सत्यापन के दौरान वह पेंडिंग में चला जाता है। पैसा स्वीकृत हो जाता है, पर खाते में नहीं पहुंचता। बैंक में केवाईसी अटक जाती है, मोबाइल सिम पर नोटिस आ जाता है, पेंशन का भुगतान रुक जाता है। लोगों को लगता है कि योजना बंद हो गई है, जबकि असली वजह पहचान का मेल न खाना होता है। अगर आपने भी कभी ऐसी समस्या का सामना किया है, तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सबसे आम अंतर नाम में देखने को मिलता है। कहीं पूरा नाम लिखा है, कहीं संक्षिप्त रूप। उदाहरण के लिए, अगर एक दस्तावेज में रमेश कुमार लिखा है और दूसरे में रमेश के, तो डिजिटल सिस्टम इसे दो अलग व्यक्ति मान सकता है। इसी तरह जन्मतिथि में दिन और महीने की अदला बदली भी बड़ा अंतर माना जाता है। इंसान समझ सकता है कि यह टाइपिंग की गलती है, लेकिन मशीन सिर्फ डाटा देखती है, भावना नहीं। यह समस्या खास तौर पर उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जिनके दस्तावेज अलग अलग समय पर बने होते हैं। स्कूल रिकॉर्ड से एक नाम दर्ज हुआ, बाद में आधार बनवाते समय थोड़ा बदलाव हो गया, और फिर वोटर कार्ड में किसी और तरीके से एंट्री हो गई। शादी के बाद महिलाओं के नाम और पते में बदलाव भी एक बड़ा कारण है। कई बार एक दस्तावेज अपडेट हो जाता है, लेकिन बाकी पुराने ही रह जाते हैं। यही आगे चलकर बड़ी परेशानी बनता है। अगर आपके परिवार में भी किसी के दस्तावेजों में अंतर है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब सवाल यह है कि अगर आपके दस्तावेजों में अंतर है तो क्या करें? सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं, समाधान मौजूद है। बस सही क्रम में सुधार करना जरूरी है। सुधार हमेशा आधार से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आज अधिकांश सेवाएं आधार से सत्यापित होती है। जब आधार में जानकारी सही हो जाती है, तब उसी के आधार पर वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज अपडेट करना आसान हो जाता है। सुधार करने से पहले दोनों दस्तावेज सामने रखकर एक एक विवरण का मिलान कीजिए। नाम का स्पेलिंग, पूरा नाम या शॉर्ट नाम, जन्मतिथि, जेंडर और पूरा पता। ध्यान रखिए कि गांव, वार्ड, मकान नंबर जैसी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण होती है। अगर नाम में गलती है तो वैध प्रमाण देना जरूरी होगा, जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र। जन्मतिथि सुधार के लिए भी मजबूत दस्तावेज की जरूरत होती है, क्योंकि इसे सीमित बार ही बदला जा सकता है। यहाँ तक जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इससे हमें और ऐसी जानकारी लाने की प्रेरणा मिलती है। पते में बदलाव अपेक्षाकृत सरल होता है, लेकिन वहां भी प्रमाण आवश्यक है। सुधार करवाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आवेदन भरने से पहले जानकारी दोबारा जांचें। एक अक्षर की गलती फिर से पूरी प्रक्रिया दोहरा सकती है। हमेशा आवेदन की रसीद या संदर्भ संख्या संभाल कर रखें, ताकि स्थिति जांची जा सके। बहुत लोग सुधार में देरी इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत कोई परेशानी नजर नहीं आती, लेकिन समस्या तब आती है जब अचानक किसी योजना का लाभ रुक जाता है। उस समय जल्दबाजी में सुधार करवाना पड़ता है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जरूरत पड़ने से पहले ही दस्तावेज ठीक कर लिए जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधार अधूरा न छोड़ें। अगर आधार अपडेट किया है तो वोटर कार्ड भी अपडेट कराएं। अगर नाम बदला है तो बैंक, गैस कनेक्शन और अन्य रिकॉर्ड में भी वही जानकारी दर्ज कराएं। एक जगह बदलाव और दूसरी जगह पुरानी जानकारी छोड़ देना भविष्य में फिर से अंतर पैदा कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लोगों से अक्सर कुछ सामान्य गलतियां भी हो जाती हैं, जैसे बिना जांचे हुए दस्तावेज अपलोड कर देना, धुंधली फोटो लगाना, अलग अलग जगह अलग फॉर्मेट में नाम लिखना, या भाषा बदलने से स्पेलिंग बदल जाना। उदाहरण के लिए, शिव कहीं शिव और कहीं शिव लिखा हो तो सिस्टम इसे अलग मान सकता है। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वर्तनी एक जैसी रखना जरूरी है। सुधार के बाद भी काम खत्म नहीं होता। जब नया आधार या अपडेटेड वोटर कार्ड मिल जाए, तो दोनों को दोबारा मिलाकर देखें। सुनिश्चित करें कि सभी विवरण एक समान हैं। इसके बाद बैंक, पेंशन, सब्सिडी या अन्य योजनाओं में भी जानकारी की पुष्टि कर लें। यह अंतिम जांच भविष्य की परेशानी से बचाती है। भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो, इसके लिए कुछ सावधानियां जरूरी है। जब भी नया दस्तावेज बनवाएं, वही जानकारी दर्ज कराएं जो आपके मुख्य पहचान पत्र में है। अपनी तरफ से बदलाव करने की कोशिश न करें।
अगर जीवन में कोई वैध परिवर्तन होता है, जैसे विवाह या स्थान परिवर्तन, तो सभी दस्तावेजों में एक साथ अपडेट कराएं। आंशिक बदलाव सबसे बड़ी गलती होती है। आज पहचान केवल एक कार्ड तक सीमित नहीं है, यह एक जुड़ा हुआ डिजिटल नेटवर्क है जहां हर जानकारी दूसरे से जुड़ी होती है। आपकी पहचान जितनी स्पष्ट और एक जैसी होगी, उतनी ही आसानी से सेवाएं मिलती रहेंगी। अगर रिकॉर्ड साफ है तो किसी भी सत्यापन में रुकावट नहीं आती। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको सच में उपयोगी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। इसलिए अपने दस्तावेजों को केवल औपचारिकता न समझें, समय निकालकर मिलान कीजिए। जहां जरूरत हो सुधार कराइए, सुधार के बाद दोबारा जांच कीजिए। यही जागरूक नागरिक होने की पहचान है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो इसे अपने परिवार और परिचितों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी समय रहते अपने दस्तावेज सही कर सकें। छोटी सी सावधानी भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकती है। जागरूक रहिए, अपने रिकॉर्ड को सही रखिए और निश्चिंत जीवन जिए। जय हिंद।